नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अगला सीरीज लेकर के आया हूं और आज अनुपात समानुपात का टाइप 3 है। टाइप 3 मतलब वही सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न है और इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल जितने हैं बहुत ज़्यादा तो रेलवे में नहीं है, लेकिन है तो आज 6 से 7 ही क्वेश्चन करेंगे। टोटल टाइप 3 समाप्त हो जाएगा। आप अलग अलग बुक से सिक्कों की संख्या वाला सवाल हल करिए, हालांकि इससे ही आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उज्ज्वल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के मूल्य वर्ग के 5250 रुपये करेंसी नोट है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। नोटों की संख्या समान है। देखिए, पहली बात तो 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है और 200 रुपये का नोट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कह रहा है सबकी संख्या समान है, नोटों की संख्या समान है, मतलब एक ये है, एक ये है, एक ये है, कोई डाउट नहीं है ना। तो उज्ज्वल के पास कुल नोटों की संख्या कितनी है? इस हिसाब से तो कुल नोटों की संख्या यहाँ पर 3 दिखा रहा है। एक एक है तो एक तो 50 का, एक तो 100 का, एक तो 200 का, कुल 3 नोट है कि नहीं? लेकिन मूल्य कितना होगा? ये देखिए, 50 रुपया, 100 एक कम 100 रुपया, 200 एक कम 200 रुपया, मतलब टोटल मिला के 300 रुपये का है। 350 रुपया है टोटल, यही ना है? ठीक है, 200, 300, 350। अब ये 350 रुपया किसके बराबर है? कह रहा है कि 5250 रुपये के बराबर है ना। कुल मूल्य वर्ग 5250 रुपये है। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 35 का पहाड़ा आता है तो काटिए, वरना 5 से तो काट ही सकते हैं। 5 7 35, 5 1 कम 5, 5 5 25। मैंने जीरो क्यों लिखा? क्योंकि जीरो इसलिए लिखा है कि 7 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 5 35। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 15। अब टोटल नोट कितने हैं भाई? 3। देखिए, एक नोट, प्रत्येक नोट 15-15 हैं, तो 3 नोट कितने हो जाएंगे भाई? तो हम कहेंगे तीनों 45 नोट हैं। टोटल नोट कितने हैं? 45। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए, एक नोट कितने हैं? 15 हैं। 50 15 के, 50 100 के और 50, अरे 50 बोल रहा हूँ, 15 50 के, 15 100 के और 15 200 के, टोटल 45 नोट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के, 7 संबंधे 6 संबंधे 8 इस अनुपात में है। पुराने सिक्के के मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10। ये देखिए, 1 रुपया है, ये रुपये है, ठीक है ना। ये 5 रुपया है और ये 10 रुपया है। याद रखिएगा, ये सब क्या है? ऊपर जो लिखा हूँ ये रुपया है। क्लियर है ना? कह रहा है यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या। 5 रुपये का सिक्का कहाँ है भाई? ये है, ठीक है ना। अब देखिए, कह रहा है कि कुल कीमत कितना है? 936। और यहाँ पर कुल कीमत कितना है? 1 रुपया वाला 7 सिक्का है तो 7 रुपया तो ये हो गया, ठीक है ना। कुल पूछ रहा है तो मैं प्लस लिख रहा हूँ। 5 रुपया वाला 6 सिक्का है तो 30 रुपया हो गया कि नहीं? 5 6 का 30। और 10 का जो सिक्का है 8 है तो 80 सिक्का हो गया, है ना। टोटल कितना हो गया? 8 3 11, 117 रुपया। कितना हो गया भाई? 117। लेकिन सवाल में कह रहा है 117 नहीं है, 936 है। कितना है? 936। अब 117 में 936 से आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करके देखिए कितना आता है, ठीक है ना। तो देखिए, 13 से काटें क्या? नहीं तो इसी से डायरेक्ट अगर हम काटें तो 8 बार में कट जाएगा। देखिए, 1 वाटे 800 और 17 वाटे 136, 8 बार में। अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो बार बार काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया भाई? 8। अब आप बताइए कि आपके पास 5 वाले सिक्के कितने हैं? तो आप कहेंगे कि सर 5 वाले सिक्के तो यहाँ पर मुझको 6 दिख रहे थे। ये 5 वाले सिक्के की संख्या कितना है? 6 है। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। ये देखिए, 5 का सिक्का था, उस पर मत सोचिएगा, 48 हो जाएगा सिक्कों की संख्या। ये क्या है? सिक्के हैं, अनुपात जो दिया है, ठीक है ना। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक बॉक्स में अनुपात 6:7:8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। फिर हूबहू वही सवाल दे दिया है। यहाँ पर 6, 7 और 8 का अनुपात है और यहाँ पर सिक्का क्या है, 1 रुपये का है, 5 रुपये का है और 10 रुपये का है। ये रुपया है, ये सिक्के हैं, ठीक है ना। देखिए 6 सिक्के 1 रुपया वाला है तो 6 रुपया हो गया, 5 वाला 7 सिक्के है तो 35 रुपया हो गया और 10 वाला सिक्का 8 है तो 80 रुपया हो गया, ठीक है ना। कुल कितना हो गया भाई, तो 8 3 11, 115 6 121 रुपया हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 121 रुपया नहीं कह रहा है, कुल टोटल 847 रुपया है, 847 रुपया है टोटल। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, 1 7 700, 21 7 147, 7 गुना है। ये देखिए होता है कैलकुलेशन का कमाल, ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू 7 आ गया मेरे भाई। तो आपसे पूछा है 10 का सिक्का, तो 10 का सिक्का कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 यहाँ पर दिख रहा है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, कहेंगे 56। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर होगा। अब मुझे लगता है कि आप बेहद आसानी से सवाल कर सकते हैं। अब देखिए ये जितने भी सवाल हैं टोटल का टोटल केवल और केवल सिक्कों पर आधारित है, नोटों पर आधारित है। अब यहाँ पर कह रहा है 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 10 रुपया का नोट है। यदि 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपये के नोटों का अनुपात फिर से यही दे दिया 5, 8 और 10। देखिए 100 का पहले 50 का दिया है, 50, फिर क्या दिया है 100, फिर दिया है 10। इसका मतलब समझते हैं, 50 वाला नोट कै ठो है, 5 ठो है, तो 250 रुपया 50 वाले से हो गया। 100 का नोट 8 है तो 800 हो गया और 10 वाला नोट 10 है, 10 वाला नोट कितने हैं, 10 हैं। तो आप क्या कहेंगे, 10 10 में 100 रुपया हो गया। तो कितना हो गया, 9 2 1150 रुपया टोटल हो गया, ठीक है। अब 1150 रुपया टोटल हो गया। कह रहा है कि 50 के नोटों की संख्या बताइए और टोटल रुपया कितना है, 3000 है। कहीं ना कहीं गलती नहीं न हुआ है हमसे, 50, 100 और 10 के मूल्यों की संख्या गलती हो गया भाई। गलती कहाँ हो गया, यहाँ पर नीचे लिखा है साफ साफ कि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये इस अनुपात में है। तो जहाँ पर मैंने 50 लिखा है यहाँ पर 100 लिखना था, ठीक है ना। ये मिस्टेक कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, हम ध्यान थोड़ा नहीं दिए। आप सवाल जब हल करिएगा तो ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये 100 रुपया यहाँ पर दिया है, क्लियर है, और 50 रुपया यहाँ पे, 10 रुपया यहाँ पे, इस तरीके से। तो 500 हो गया प्लस 8 पंजे 40, 400 हो गया और 100 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया, 1000। टोटल 1000। 1000 ना देकर मेरे भाई कितना दिया है, 3000। कितना गुना है, 3 गुना। पूछा किसका है, 50 रुपया का नोट। तो 50 वाला नोट कितना है, 8 है, तो 8 तरीके 24। यहाँ पर 8 नोट है, यहाँ पर हम 1 का वैल्यू 3 है, ठीक है ना। तो 24 आ गया टोटल नोट 50 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे लग रहा है कि बेहद आसान टाइप था सिक्कों वाला सवाल। अब आप क्या कर लेंगे, एक सवाल ये लास्ट में बताऊंगा और अंतिम सवाल जो है वो होमवर्क के रूप में रहेगा। फिर से कह रहा है, एक गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपए के हैं। ये 50 पैसे हैं, ये 1 रुपया है और ये 2 रुपया है, ठीक है ना। इनका अनुपात कह रहा है 4 रुपये, 3 रुपये, मतलब 4, 3 और 6 इस अनुपात में है। टोटल रुपया भी दे दिया है 221 रुपया। तो पहले रुपया दिखेगा जब अठन्नी है, 50 पैसे का मतलब अठन्नी, मतलब 2 रुपया हुआ। बोलिए हाँ। देखिए भाई हमने क्या कहा कि अठन्नी अगर 4 है तो 2 रुपया हुआ ना, 5 चौके 20, 200 पैसा, 200 पैसा मतलब 2 रुपया। 1 का सिक्का 3 है तो 3 रुपया, और 2 का सिक्का 6 है तो 12 रुपया। 12 3 15 2 17, 17 नहीं दिया है, कह रहा है 221 है, ठीक है ना। तो 17 एकम 17, 17 तियाँ 51। 1 का वैल्यू कितना है भाई, 13। तो अब बताइए 50 पैसे का सिक्का पूछ रहा है ना, 50 पैसे का सिक्का कितना है, आप कहेंगे सर 4 दिख रहा है यहाँ पर। 13 चौके कितना होता है, आप कहेंगे 52। 52 सिक्के 50 पैसे के हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप
पूछ सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि डाउट होगा, क्योंकि सभी सवाल एक जैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है यह अंतिम क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन मैं न करके आप लोगों को देता हूँ होमवर्क। ठीक है, जो भी होमवर्क मिले आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख करके उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है ना, कि आंसर कितना है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। आज का यह छोटा सा वीडियो था, लेकिन यूजफुल वीडियो था, जिसमें एक टाइप खत्म हो गया। हम लोग एक वीडियो अथवा 2 वीडियो में एक टाइप समाप्त कर दे रहे हैं, और जितने भी प्रश्न हैं पेपर में आए हुए प्रश्न है, वो भी किस पेपर में? रेलवे के पेपर में। टारगेट रेलवे है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल रेलवे में ही काम आएगा। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सब में काम आएगा। हालांकि सीजीएल का सीबीटी 2, सीडीएस का सीबीटी 2 जब होता है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।